दिखता है, लेकिन आज ये उड़ीसा यार बोलना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि एक शेर सुना के देखना चाहता हूँ किसके दिल में मोहब्बत ज्यादा है। शेर पढ़िए, सुनिएगा, ये छोड़ दे हम, चलिए नहीं पढ़ते जब सुन, नहीं पढ़ते, जब कुछ बोल नहीं रहा था तो क्या फायदा, नहीं बोलिएगा तब पढ़ेंगे हम। हाँ, अब ये कायदे की बात हुई। शेर सुनिए कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अख्तर काशिफ साहब, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। मौलाना मकबूल साहब, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। अब मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मौलाना गुलाम आसी साहब बैठे हैं, मौलाना मोहम्मद सलीम रजा साहब बैठे हैं, हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब, मेरे भाई अख्तर काशिफ साहब, मौलाना मकबूल हुसैन साहब, ये सब बैठे हैं। ये बगैर पढ़े यहाँ नहीं आए हैं। ए बाबू, यहाँ जितने लोग आए ना सब पढ़ लिख के लोग आए। कोई 15 साल मदरसा में, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, तब आपके बीच आके बोल रहा। आसान काम नहीं है आके बोल लेना, बड़ी कठिन है डगरपन घटकी। यहाँ वही आके बोलता है जो पढ़ा लिखा है। हमारी कौम में कलमिया है, हमारे मुसलमानों में कलमिया है कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मोबाइल हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, मोबाइल का मानी ही नहीं जानता। मोबाइल हाथ में है, मोबाइल का मानी नहीं जानता। व्हाट्सएप चलाता है, व्हाट्सएप का मीनिंग नहीं मालूम। फेसबुक चलाता है, फेसबुक की मीनिंग नहीं मालूम। इंस्टाग्राम का मानी नहीं मालूम, गूगल्स का मानी नहीं मालूम। क्यों जी रहे हो आप? ये चश्मा का मानी पूछे, चश्मा का मानी नहीं। ये माइक का मानी क्या है इसका पता नहीं। नात उलमा शुअरा पढ़ते हैं, नात का लगवी मानी क्या है नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो फिर आपको काफिया कैसे पता होगा, रदीफ कैसे पता चलेगी, मतला मक्ता कैसे पता चलेगा, दरमियानी शेर कैसे पता चलेगा, इस्तियारी की जबान कैसे पता चलेगा, तरतीब तरकीब इस्तियारात कैसे पता चलेंगे। आपको शायरी में, इशारे किनारे में अगर शोरा आपको इशारा करे वो बात आपको समझ में नहीं आती तो क्या खुल के बताया जाए? नहीं मियाँ, आपको एक काम करना होगा, पढ़ना होगा। नहीं पढ़िएगा तो ये आने वाला दौर जो है ना, ये स्टोन एज नहीं है, ये आने वाला दौर कंप्यूटर एज है। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का एज है। आने वाला दौर फल्कियात पे जाने का एज आएगा। आने वाला दौर जमीन के नीचे क्या है, मिट्टी पढ़ के लोग बता देंगे, और आज भी बताया जा रहा है। इसलिए मियाँ, अगर आपको जमाने में छलांग लगाना है, दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया के सामने आंखें मिलाकर गुफ्तगू करनी है, तो आपको पढ़ना होगा, वरना फिर तबाही आपके सामने है। नहीं पढ़िएगा, कोई मौलवी आकर नहीं बताएगा पढ़ो। माँ बाप कैसे आपको पता है, आपका अब्बा कैसा है, आपकी अम्मी कैसी है। वो लोग जाहिल रह गए तो क्या आप भी जाहिल रहोगे? आइए एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मौलाना सलीम को सामने करता हूँ। ये बात मैंने शुरू कर दिया पूरे भारत में बताने के लिए। इसका नाम क्या है भैया? माइक पे आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, तो बोलिए, बढ़ाइए, बढ़ाओ, बोलिए। ये इसका नाम क्या है बताओ तो? माइक है। माइक का क्या काम है? आवाज को दूर तक पहुंचाना। अगर ये अपने काम पे न रहे तो माइक का काम अगर दूर तक फेंकने की नहीं है, माइक अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो माइक क्या है? माइक क्या है? बेकार है, बेकार है।
अगर इसमें आवाज फेंकने की सलाहियत नहीं तो माइक बेकार है। इस चश्मा में दूर नजदीक देखने की कैपेसिटी नहीं, ये चश्मा बेकार है। ये लाइट में, ये बल्ब में, हेलोजन में अगर रोशनी देने की सलाहियत नहीं, ये बल्ब बर्बाद है। ये कुर्सियां में अगर पाँव नहीं, ये कुर्सी बेकार है। आगे बढ़ने दीजिए। अगर आंख में बीनाई नहीं, आंख बेकार है। जबान में गोयाई नहीं, जबान बेकार है। कान में कुव्वत समात नहीं, कान बेकार है। हाथ में ताकत नहीं, हाथ बेकार है। पैरों में ताकत नहीं, पैर बेकार है। दिल में धड़कन नहीं, दिल बेकार है। जिस्म में सांसों का तेरोबम की रफ्तार नहीं, ये जिस्म बेकार है। अगर इतना समझ लीजिए तो कह लेने दीजिए। अगर आपके पास तालीम, शिक्षा, एजुकेशन नहीं तो आप जमाने में बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार। आप जमाने में बेकार हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं अगर आप पढ़ लिखे जमाने के सामने आकर नहीं आंख से आंख मिलाए। आपका क्या क्या में भारत में मुसलमानों का काम क्या है, मुसलमान क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे वाले लोग बता रहे हैं क्या कर रहा है। तिरपाल बिछा रहा है, पंडाल लगा रहा है, माइक लगा रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, प्लेटों को साफ कर रहा है। होटलों में मुसलमान खाना खिला रहा, वेटर का काम कर रहा, मुसलमान डिलीवरी बॉय का काम कर रहा, मुसलमान चपरासी का काम कर रहा। यहाँ माइक पर आकर कौम के सामने मुसलमान कब खिताब करेगा? कब दुनिया में मुसलमान आकर दुनिया की रहबरी करेगा? कब तुम आकर दुनिया के सामने आवाज अपनी बुलंद करोगे? अब तुम्हारी आवाज दुनिया में कौन पहुंचाएगा? यहाँ आने के लिए, इस माइक पे आने के लिए, पे आने के लिए एक रास्ता है। उस रास्ते का नाम है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन। अरे बोलो ना यार, बोलो। आपने तो पढ़ लिया, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो फिर तबाही सामने आएगी और अगला बोलेगा हम तुम्हें। इसलिए पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर हर आदमी तुमको जहन्नुम में भेजने की बात। भागलपुर रेशमी शहर है, भागलपुर अदबी शहर है, भागलपुर मजहब मिल्लत वाला शहर है। लेकिन एक कदम हम आगे बढ़ के कहते हैं भागलपुर वलियों का शहर। भागलपुर मेरे शहबाज मोहम्मद उस शहर के आप नुमाइंदगी फरमाते हैं, हजरत अजमत रजा साहब भागलपुरी। आइए उसी शहजादे से आप मुलाकात कीजिए जो निराला पढ़ते हैं, अनोखा पढ़ते हैं, लाजवाब पढ़ते हैं।